आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली, मैं दीपक कुलबे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद। दिनांक 22 मई 2024 बुधवार, चांदनी चौक लोकसभा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल चुनाव चिन्ह हाथ के समर्थन में समाज सेवी रवि मल्होत्रा एवं विनोद छावड़ा ने बैठक का आयोजन C4 ब्लॉक गंगा प्रॉपर्टीज पर किया, जिसमें क्षेत्र की सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। जेपी अग्रवाल का स्वागत समाज सेवी रवि मल्होत्रा ने मोतियों की माला पहनाकर किया। सभी का परिचय समाज सेवी रवि मल्होत्रा ने जयप्रकाश अग्रवाल से कराया और सभी से जयप्रकाश अग्रवाल कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने का वादा लिया। इस अवसर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक भी सभा में मौजूद रही और जेपी अग्रवाल के समर्थन में वोट अपील की। आए हुए सभी लोगों के अंदर काफ़ी जोश नजर आया। सभी का कहना था चांदनी चौक लोकसभा से कांग्रेस द्वारा अनुभवी और ईमानदार प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल जी का मैदान में होने से चुनाव एक तरफा नजर आ रहा है। जयप्रकाश अग्रवाल समाज सेवी रवि मल्होत्रा एवं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ नागरिक केंद्र केशवपुरम में भी गए। वरिष्ठ नागरिक केंद्र पर वरिष्ठ नागरिक संस्था के अध्यक्ष सुरेंद्र बडोला ने जेपी अग्रवाल का मोतियों की माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें वरिष्ठ नागरिक द्वारा समर्थन देने का वादा किया। वहीं रवि मल्होत्रा ने जनता से जेपी अग्रवाल को हाथ के निशान पर मोहर लगाकर जिताने के लिए वोट अपील की और कांग्रेस के पूर्व निगम प्रत्याशी पंकज शर्मा ने भी लोगों से जेपी अग्रवाल के लिए वोट अपील की। साथ है चांदनी चौक लोकसभा से उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के जेपी अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, केशवपुरम में जनता आपको क्यों वोट दे? ऐसा क्या रीजन है कि आपको जनता वोट दे? क्या करेंगे आप केशवपुरम के लिए? दो कारण है। पहला कारण ये है कि बुनियादी तौर पर अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो लोगों के मुद्दे हल करने के लिए कानून या व्यवस्था बनाती है। ये पहले हमने 70 साल में करके दिखाया, लेकिन अब परेशानी ये है कि पिछले 10 साल में एक भी मुद्दा पार्लियामेंट में नहीं हुआ चांदनी चौक का, एक भी। पहला कारण तो ये हो गया क्योंकि समस्याएं हैं यहाँ। कॉलोनी की अपनी समस्या, मार्केट की अपनी है, मल्टी स्टोरी जो फ्लैट बने हुए उनकी अपनी समस्या है। तो अब ये कोई एक केशवपुरम नहीं है, आसपास का जितना इलाका है वो सबको मिला लो तो वो कॉमन प्रॉब्लम्स है सबकी। वहाँ पे ट्रैफिक का जाम है, कोई और दूसरा इंतजाम नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी है लेकिन उसमें और इजाफे की जरूरत है। तो लोकलाइज प्रॉब्लम तो सिविक प्रॉब्लम्स होती है और जो उठाई जानी चाहिए थी समय समय। जैसा कि क्षेत्र में अस्पताल की भी एक दिक्कत है और काफी समय से यहाँ पास हुआ है, जगह भी है उसके लिए, मगर अभी तक कोई कार्य नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे हम? हाँ, मैं वो तो कह रहा हूँ। अभी मैंने जब मालूम करा तो पता लगा कि कोई प्रोजेक्ट अभी कंसीव ही नहीं हुआ, मतलब शुरू ही नहीं हुआ, कोई बातचीत ही नहीं है उसके ऊपर। तो जब उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं है तो वो प्रोजेक्ट सब दोबारा से पाइपलाइन में गिरने पड़ेंगे और उसकी आवाज उठानी पड़ेगी। धन्यवाद। हमारे साथ इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की नेशनल प्रवक्ता है रागिनी नायक जी। रागिनी जी, जो इस बार चुनाव है और इंडिया गठबंधन के साथ आप मिलकर लड़ रहे हैं, तो इस बार चुनाव में कितना फर्क देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं कि आप किस तरीके की जीत मिलेगी? देखिए, ये एक ऐसा अद्भुत चुनाव है। जैसे जैसे एक एक चरण बीतता जा रहा है
जनता की नाराजगी खुद सामने नजर आ रही है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर आज तक जनता के जमीनी मुद्दे उठाने का काम किया है, जनता की नब्ज टटोलकर उनके आंसू पोंछने का काम किया है, ये चुनाव ही जनता बनाम मोदी हो चुका है। और उसकी झलक आपको मोदी जी के अंदर भी दिख रही है। जो पसीना मल के चेहरा चमका लेते थे, जनता ने उनके पसीने छुड़ा दिए। चेहरा बुझा बुझा हो गया है, जबान लड़खड़ा रही है, थोड़ा सा दिमाग भी भूल जा रहे हैं चीजों को। कभी अपने प्रवक्ता से कहलवा रहे हैं कि प्रभु जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं, कभी खुद कह रहे हैं कि मैं तो बायोलॉजिकल कंसीव ही नहीं हुआ, मुझे तो भगवान ने ही भेज दिया है। कभी क्या अपने जो परम मित्र हैं अडानी अंबानी, उन्हीं के काले धन के टेम्पो निकलवा रहे हैं। तो कभी शाहजादा चिल्लाते हैं तो बेचारा जयशाह ट्रोल हो जाता है। तो देखिए, मोदी जी की अभी इस वक्त राजनीतिक के साथ साथ थोड़ी मैं कहूंगी कि मानसिक हालत भी खराब होती जा रही है, क्योंकि उन्हें हार एकदम प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। और उसी के साथ आप देखिए कि जहां जहां राहुल जी जा रहे हैं वहां वहां जनता का अपार प्रेम और स्नेह नजर आ रहा है, क्योंकि वो बात कर रहे हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, नारी के लिए सुरक्षा की, किसानों की, श्रमिकों की, 5 न्याय और 25 गारंटी की हम बात कर रहे हैं। और जो खासतौर से महालक्ष्मी योजना है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपया दिया जाएगा, उसके लिए तो राहुल जी ने कह दिया है कि हमारी सरकार 4 जून को आते ही 1 जुलाई, यानी आप मान लीजिए 10 दिन सरकार बनने में लगेंगे, अगले 15 दिन बाद से ही 8500 रुपया हर गरीब महिला के अकाउंट में आएगा। और अगर घर में कोई बेरोजगार पढ़ा लिखा नौजवान है तो 8500 रुपया उसके खाते में भी आएगा, यानी 17,000 रुपए और 10 किलो मुफ्त राशन। मुझे लगता है इस देश में हाशिए पर पड़े हुए जितने कमजोर वंचित लोग हैं, सबकी जिंदगी में बहुत सुधार लाने वाला है। जैसे मोदी सरकार दे रही है 400 का नारा, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो ये कहूंगी नहीं होगा 400 का दीदार, क्योंकि 150 पर होगा बंटाधार। 25 मई भाजपा गई, कमल का फूल सबसे बड़ी भूल। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये देश की जनता कह रही है। और आधी आबादी जो है इस देश की, वो कह रही है मोदी हटाओ, बेटी बचाओ। तो चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, श्रमिक हो, सैनिक हो, छोटे व्यापारी हो, सभी इस सरकार के द्वारा प्रताड़ित हैं। इसीलिए इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं और मोदी जी का झोला उठाने का समय आ चुका है। जेपी अग्रवाल जी को आप खंडेलवाल जी के मुकाबले कहाँ देख रहे हैं इस समय? अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो जो प्रत्याशी हैं उनका आप नाम भी पूछ लेंगे तो लोगों को मालूम नहीं है। जयप्रकाश जी का राजनीतिक अनुभव ही दशकों का है और कहीं ना कहीं चांदनी चौक जयप्रकाश जी का पर्याय बन चुका है। और मैं कहूंगी कि एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति जिनका दरवाजा 24 घंटे जनता के लिए खुला रहा, चाहे वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हो, बतौर सांसद रहे हो जब हमारी यूपीए की सरकार थी, आज यहाँ के प्रत्याशी रहे हो, जो जिम्मेदारी उन्हें मिली उन्होंने बखूबी निभाई। और यही नहीं, जब वो संसद में भी थे तो 98% उनकी संसद में मौजूदगी थी। उन्होंने करीब 900 सवाल दिल्ली की जनता से संबंधित 900 सवाल संसद में पूछे। मुझे लगता है एक ऐसे व्यक्ति पर दिल्ली की जनता और खासतौर से चांदनी चौक लोकसभा की जनता, हमारे केशवपुरम की जनता का बहुत भरोसा है। और फिर अंत में तो मैं यही कहूंगी कि उनके नाम में जय भी है और प्रकाश भी है, तो विजय भी होगी। और जो 10 साल का न्याय काल है उसे खत्म करने का प्रकाश भी जयप्रकाश जी से ही आएगा। थैंक यू। चांदनी चौक के मतदाताओं के लिए एक विशेष सूचना। चांदनी चौक से श्री जेपी अग्रवाल कांग्रेस और आप गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो आप जब वोट डालने जाएं तो ईवीएम पर कांग्रेस का बटन ही दबाएं। यहाँ झाड़ू का बटन नहीं होगा, सिर्फ कांग्रेस का बटन होगा। श्री जेपी अग्रवाल कांग्रेस और आप गठबंधन के उम्मीदवार हैं। चांदनी चौक में अपने जेपी को जिताएं। चांदनी चौक के मतदाताओं के लिए एक विशेष सूचना। चांदनी चौक से श्री जेपी अग्रवाल कांग्रेस और आप गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो आप जब वोट डालने जाएं तो ईवीएम पर कांग्रेस का बटन ही दबाएं। यहाँ झाड़ू का बटन नहीं होगा, सिर्फ कांग्रेस का बटन होगा। श्री जेपी अग्रवाल कांग्रेस और आप गठबंधन के उम्मीदवार हैं। चांदनी चौक में अपने जेपी को जिताएं। हमारे साथ है कांग्रेस के युवा प्रवक्ता राहुल राज। राहुल जी, जो इस समय चुनाव की स्थिति है, आप कैसे देख रहे हैं? जैसे कि बीजेपी नारा दे रही है 400 पार का, तो इंडिया गठबंधन उसके सामने कहाँ खड़ा है? नमस्कार, आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। बीजेपी ने नारा दिया था बंगाल में 150 पार, बीजेपी ने नारा दिया था हरियाणा में 70 पार, बीजेपी ने नारा दिया था, पता नहीं क्या क्या नारा देते हैं।
नारा ये भी दिया था 2 करोड़ रोजगार, नारा ये भी दिया था बहुत हुआ महंगाई की मार। कहां गई सारे जुमलेबाज? बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी करती है और थोड़े दिन के बाद ये कह देती है कि ये तो राजनीति में रैलियों में बोल दिया जाता है, कह दिया जाता है। भारत के तथाकथित अभी जो प्रधानमंत्री है, जिन्होंने एक रात पहले बोला कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और अगले 8 घंटे के बाद ही हिंदू मुस्लिम के मंच से करने लगते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी गजनी हो गए हैं? क्या वो भूल जाने लगे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? देश में रोजगार की आवश्यकता है, देश में महंगाई कम करने की आवश्यकता है, देश में प्यार की आवश्यकता है, और यह भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है। वो कहते हैं ना कि राहुल गांधी जी ने शुरू से ये कहते आए हैं कि मोहब्बत की दुकान, देश मोहब्बत से चलता है, संविधान बचाने की लड़ाई है। संविधान ही नहीं बचेगा तो हम और आप बचकर क्या होंगे? क्या देश तानाशाह के हाथ में देना चाहते हैं? कहते हैं ना कि ऐसा तूफान लाओ, ऐसी आंधी लाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। तो देश गांधियों से चलता है, देश गोडसे से नहीं चलता। ये गोडसेबाजी कहते हैं, झूमते हैं ऐसे सारे, लगते सारे बीन हैं, इनका ना ईमान है ना इनका कोई दीन है। ये भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है? जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कांग्रेस के नेताओं को कोस कोस के गालियां दिया, दूर दूर तक गालियां दिया, वो सारे आज इनके अंदर आकर सदाचारी बन गए हैं। अजीत पवार, जिन्होंने 70,000 करोड़ के घोटाला के मामले में प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र से बोला था चक्की पिसिंग, आज वो क्या है? उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, वाटर घोटाला, प्रधानमंत्री जाके असम में कहते थे कि अगर मेरी सरकार बनेगी हेमंत बिस्वा शर्मा जेल के अंदर होंगे। आज वो कौन है? असम के मुख्यमंत्री। छगन भुजबल, कहां गया ये सारे जुमलेबाज? जुमलेबाजी से सरकार नहीं चलती। देश पूछता है कि जब आपने बोला था कि नोटबंदी में कि मुझे 60 दिन दे दो और जिस चौराहे पे बुलाऊंगा उस चौराहे पे मैं खड़ा मिलूंगा, आज हम तमाम कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी जी को आह्वान करते हैं कि केशवपुरम चौक C7 ब्लॉक में आइए, हम आपसे संवाद करना चाहते हैं। जुमलों से सरकार नहीं चलती। सरकार चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, प्यार चाहिए, संविधान चाहिए। और ये अनंत कुमार हेगड़े जी ने क्या बोला, कर्नाटक के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो भारत के संविधान से छेड़छाड़ कर दे। किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो भारत के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर दे। नारी सुरक्षा की बात क्यों नहीं होती? बेरोजगारी की बात क्यों नहीं होती? रोजगार की बात क्यों नहीं होती? स्वनिर्मित की बात क्यों नहीं होती? सिर्फ जुमलों से सरकार चल रही है। और आने वाले 4 जून को भारत के देश, भारत के नागरिक इस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा और इंडिया ब्लॉक की जोरदार सरकार बनेगी। इस समय हम जैसे चांदनी चौक लोकसभा में हैं, यहाँ से जयप्रकाश अग्रवाल जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। लगातार यहाँ से 10 साल से बीजेपी जीत रही है, तो इस समय क्या स्थिति देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को जनता समझ चुकी है। आपने 2 बार मौका दिया हर्षवर्धन जी को, क्या कमी रह गई थी हर्षवर्धन जी में जो आपने बदल दिया? और इसकी क्या गारंटी है? मोदी गारंटी लेते हैं कि जो चुनाव जिनको उन्होंने टिकट दिया है अगले 5 साल वो काम करेंगे? यानी कि आप 5 साल काम मत करो, मैं तो प्रत्याशी चेंज कर दूंगा। यानी आप प्रत्याशी चेंज करते जाओ, हर बार नया एमपी बनाते जाओ, क्षेत्र की जनता का काम हो या ना हो। जयप्रकाश अग्रवाल जी सधे हुए खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं। 10 बार चुनाव लड़ने का अनुभव है, 7 बार सदन में रहने का अनुभव है। किसी भी कीमत पे जयप्रकाश अग्रवाल जी कम से कम 1 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। ये तो अपने मार्जिन बढ़ाने के लिए घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चांदनी चौक से तो चुनाव जीत चुकी है। हमारे साथ है समाज सेवी लॉन रवि मल्होत्रा जी। रवि जी, यहाँ पर आपको कांग्रेस की स्थिति कैसी दिखाई दे रही है? सर, मुझे तो बहुत बढ़िया नजर आ रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वोट जरूर करें। सुबह पहला काम करें वोट डालने का, और वोट दें कांग्रेस को। यहाँ पे जैसे झाड़ू हाथ के वोट आपस में जैसे कट जाते थे, तो इस बार चुनाव चिन्ह का लोगों को काफी अभी तक नहीं पता है, तो उसको क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ की जनता को? सभी से यही निवेदन है, हमारे वर्कर्स को भी यही निवेदन है कि सब जगह जाके पार्कों में इधर उधर लोगों को बताएं कि इस बार झाड़ू का निशान नहीं है, हमारा आपके साथ गठबंधन है,
आप और कांग्रेस का एक ही लोगो है हाथ का। सबसे निवेदन हाथ के निशान पे मोहर लगाएं। और वाकई कुछ बहुत सारे लोगों को अभी पता ही नहीं है कि झाड़ू है या नहीं। इस बार झाड़ू का निशान नहीं है। कई लोग सोचते हैं हमारे नेता को पीछे कर दिया और झाड़ू वाले नेता को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों पार्टियों का गठबंधन है, इसलिए कांग्रेस का निशान ध्यान से देखें और उसी को मोहर लगाएं। हमारे साथ पंकज शर्मा जी हैं जो कि यहाँ से निगम प्रत्याशी भी रह चुके हैं। पंकज जी, इस बार आप जो चांदनी चौक लोकसभा का चुनाव है इसको किस तरीके से देख रहे हैं? लोगों में भारी रोष है इस समय बीजेपी सरकार के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ। केशवपुरम में अधिकतर MSMEs रहते हैं जो छोटे व्यापारी हैं। व्यापार में बहुत भारी दिक्कत है लोगों को, बेरोजगारी की बहुत बड़ी दिक्कत है। और इन सब समस्याओं को देख के कांग्रेस ने एक बहुत ही ज़्यादा अनुभवी कैंडिडेट अपने उतारे हैं जो शायद दिल्ली के सबसे बड़े और सबसे दिग्गज लोगों में से एक हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी। उनकी अपनी काबिलियत भी बहुत ज़्यादा है, इसके साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की। और क्योंकि अब की बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलायंस में लड़ रहे हैं तो लोगों का झुकाव इस चुनी हुई सरकार जो है पिछले 10 साल से इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। और एक अच्छा चेहरा, एक अनुभवी चेहरा लोग लाना चाहते हैं और इस देश में सरकार ऐसी लाना चाहते हैं जो MSMEs के लिए लड़ाई करे। चांदनी चौक के मतदाताओं के लिए एक विशेष सूचना। चांदनी चौक से श्री JP अग्रवाल कांग्रेस और आप गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो आप जब वोट डालने जाएं तो EVM पर कांग्रेस का बटन ही दबाएं। यहाँ झाड़ू का बटन नहीं होगा, सिर्फ कांग्रेस का बटन होगा। श्री JP अग्रवाल कांग्रेस और आप गठबंधन के उम्मीदवार हैं। चांदनी चौक में अपने JP को जिताएं।